हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। आई होप आप लोगों को ये जो मैथमेटिक्स की वीडियोस डाल रही हूँ ये पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो जो हमने ये मैथमेटिक्स वर्कबुक स्टार्ट करी थी, इसके हम पेज नंबर 5 तक के सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम क्या करने वाले हैं, पेज नंबर 6 के सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन यानी इस पेज नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा, मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। आपको क्या करना है, इन डिजिट्स को यूज़ करना है और इससे सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर आपको इससे बनाना है। तो देखिए हमारे पास डिजिट्स क्या क्या दिए हैं। तो जब भी हम सबसे छोटा नंबर बनाते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ज़ीरो भी दिया है। क्या दिया है, ज़ीरो भी दिया है। तो जब भी हमें इन डिजिट्स में ज़ीरो दिया हो तो ज़ीरो को कभी भी हम सबसे लेफ़्ट मोस्ट जो प्लेस है वहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सबसे लेफ़्ट में हम कौन से डिजिट को रखेंगे, 1 को रखेंगे, क्योंकि 1 0 से बड़ी है। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, 2 होता इस पूरे में, है ना, तो फिर हम क्या करते, 2 को सबसे पहले रख लेते। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड प्लेस पर हमारा 0 आ सकता है, क्योंकि देखिए अगर मैं सपोज़ एक छोटा सा नंबर लेती हूँ, मैं लिखती हूँ 43 और इसके आगे मैं 0 लगा दूँ तो ये पढ़ा तो 43 जाएगा, भले ही इसमें 0 यहाँ लगी हुई है। बट अगर इसको ऐसे लिख दूँ, 0 को यहाँ लगा दूँ तो ये बड़ा हो गया ना नंबर, 403 हो गया, है ना, ऐसे हो गया। यहाँ हम इसको 304 लिख दें अगर हमें छोटा बनाना है इन डिजिट्स से मिला के, है ना। तो इट मीन्स 0 को कभी भी लेफ्ट मोस्ट पर नहीं रखेंगे। तब इसके बाद आप इस प्लेस पर 0 को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो अब आपने 0 रख दिया। अब 1 और 2 तो हमने उठा लिया, क्योंकि स्मॉलेस्ट बनाना है तो अब 1 बाय 1 इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिखते जाइए। तो 1 हो गया, 0 हो गया, अब 2 रख देंगे, देन 3 रख देंगे, देन क्या है आपके पास 4 है, देन क्या है 7 है, एंड देन 8, है ना। तो ये 7 डिजिट का नंबर बन गया और यहाँ पर एक कॉमा लगा दीजिए। तो ये हमारे पास नंबर क्या बना, इसको हम कैसे रीड करेंगे, 10,23,478, ठीक है। सिमिलरली अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सब में जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ फिर क्या है, हमारा 7 है, 7 लिख दिया हमने। 7 के बाद हमारा बड़ा नंबर क्या है, 4 है। 4 के बाद बड़ा नंबर क्या है, 3 है। 3 के बाद बड़ा नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो इसको हम 201 नहीं लेंगे, 201 नहीं लेंगे, क्या लिखेंगे, 210, ठीक है। क्यों 0 यहाँ पर आया, क्योंकि जो 0 है वो यहाँ राइट में तो हम प्लेस कर सकते हैं। मान लो इन्हीं की बात करते हैं, हम 430 लिखेंगे तो ये नंबर माना जाएगा, ठीक है। बट 0 को अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो ये काउंटिंग में नहीं आता, ठीक है। तो इससे जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो ये 0 को आप यहाँ मत लगाइएगा, यहाँ लगाएंगे। 0 को हम यहाँ पे सबसे राइट में रख सकते हैं। तो ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो ये क्या नंबर बन रहा हमारा, 87,43,210, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर भी देखिए हमें 0 दिया है, तो 0 हमारा फिर से ये इस वाली प्लेस पर तो नहीं आएगा, तो हम क्या रखेंगे, फिर इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 0, 1 और 0 हो गया, 2 3 ले लिया हमने, ठीक है, 4 भी ले लिया, देन 8 ले लिया और देन 9 ले लिया। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 10,23,489। अब सिमिलरली यहाँ पर भी चलेगा, क्या बनेगा ये, 9 8 4, इसी को रिवर्स कर दीजिए, 3 2। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो 1 0 हैं इन्हें आपने पलट के लिखना है, 1 यहाँ आएगा और 0 यहाँ जाएगा। तो ये हो जाएगा 98,43,210, इससे जो सबसे बड़ा नंबर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इन दोनों की तरह ही है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका टेस्ट योरसेल्फ। अब हमने जो पीछे इतनी सारी चीज़ें इतने सब पेजेस में पढ़ी हैं, इन सब का एक इन्होंने टेस्ट बना दिया है, ठीक है।
तो देखिए इसमें पहला क्या क्वेश्चन दिया है, कलेक्ट फ्लैग, ये फ्लैग्स दिए हैं इन्होंने फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब आप इनको करते जाइए, ठीक है। मान लो आपकी मदर ने आपको बुक दे दी, तो आप क्या करेंगे, करके अपनी मदर को दे दीजिए, ठीक है। वो चेक करेंगी, अगर सही होगा तो आपको एक फ्लैग मिल गया, और अगर नहीं होगा तो वो फ्लैग क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9,60,85,437 इज़, ये इस 9 की जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो कौन सी प्लेस पे है ये 9 करोड़ पड़ रहा है ना हम इसे, तो 9 लिखेंगे, उसके आगे हमारे पास जितनी भी डिजिट्स दे रखे हैं ना उस सब में हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, सबके लिए हम ज़ीरो लगा देंगे बस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, कितनी, 9 करोड़। नेक्स्ट है द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज, प्रीडिसेसर समझिए पहले क्या होता है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 8, प्रीडिसेसर मतलब अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं तो हमें इससे पहले आने वाला नंबर यानी 7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा। अब स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट, देखिए अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की तो वो क्या होता है, 10 होता है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, 100 होता है ना। यानी 1 2 3 2 1 2, ये 2 डिजिट हुआ, ये 3 डिजिट हुआ स्मॉलेस्ट, है ना। इससे अगर हम एक कम कर देंगे तो 99 हो जाएगा ना, है ना। तो ये तो 2 डिजिट का हो गया, तो इट मीन्स इसके जस्ट बाद वाला 100 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इससे छोटा कोई भी और 3 डिजिट नंबर नहीं होता। तो सिमिलरली 8 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, आप 1 के आगे कितनी ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब इन्होंने बोला है इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब इसका प्रीडिसेसर हमें बताना है। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, इसका प्रीडिसेसर यानी इसमें से हम 1 माइनस कर दें, तो 1 माइनस कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जब आप 1 माइनस करेंगे ये 9 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे फिर 9 बचेगा, इसकी जगह 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ से 9 बचा और यहाँ से 9, ये 10 माइनस हमारा यहाँ पर भी 9 था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इट मीन्स जब 8 डिजिट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट है तो इसमें से 1 माइनस करते ही ये जो हमें नंबर मिलेगा ये कितने डिजिट का नंबर मिलेगा, 7 डिजिट का। कितने डिजिट का, 7 डिजिट का। तो यहाँ पे फाइनली हम क्या लिख देंगे, 99,99,999, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज़, ये कह रहे हैं 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा। तो 1 मिलियन क्या होता है, देखिए 1 के आगे अगर हम 6 ज़ीरोज़ लगा देते हैं तो ये क्या होता है हमारा, 1 मिलियन होता है। अब ये कह रहे हैं इसका सक्सेसर, जैसे प्रीडिसेसर हमने पढ़ा क्या होता है, प्रीडिसेसर 1 माइनस कर दे तो प्रीडिसेसर मिलता है। इसी तरह से सक्सेसर मतलब एक बाद, तो इसमें अगर मैं +1 कर दूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका सक्सेसर मिल जाएगा। तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 0 ये 1 जो है वो कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 0 1, ये क्या आ जाएगा, 1 मिलियन का सक्सेसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 करोड़ मोर देन 2,65,431, ठीक है। यानी पहले तो आप क्या करिए, 3 मोर देन का मतलब इसका अगर हम 3 करोड़ प्लस कर दें इसमें तो वो कितना नंबर होगा। तो 3 करोड़ हमारा क्या होगा, ये देखिए ये हमारा 3 करोड़ होगा, है ना। इसमें अब आपको क्या करना है, ये ऐड करना है क्योंकि मोर पूछा है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2,65,431, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आपको अगर समझ में ना आए कि कहाँ से लिखना शुरू करना है, इन डिजिट्स को राइट से लिखना स्टार्ट करिए। 1 0 के नीचे 1, 0 के नीचे 3, देन 4, देन इसके नीचे 5, देन इसके नीचे 6 एंड देन इसके नीचे 2, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 1 + 0 1, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 + 0 5, 6 + 0 6, 2 + 0 2, ये 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है और ये 3 आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 3,2,65,431, ये नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमें देखिए कह रहे हैं कि ये किसका सक्सेसर है, क्या दिया है यहाँ पे, देखिए क्या नंबर पढ़ेंगे इसको हम,
10 लाख, 10 लाख इज़ द सक्सेसर ऑफ। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का नंबर कह रहे हैं किसका सक्सेसर है ये, इट मीन्स आप इसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा उसका ये क्या है, सक्सेसर है। देखिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये कह रहे हैं 10, 10 किसका सक्सेसर है, ये पूछ रहे हैं 10 इज़ द सक्सेसर ऑफ विच नंबर। तो 10 किसका सक्सेसर होगा, 9 का होगा ना। अगर मैं 9 में +1 कर देती हूँ तो 10 ही तो मिलेगा। अब इन्होंने हमें रिजल्ट दे दिया और ये पूछ रहे हैं कि किसका सक्सेसर है। तो देखिए यहाँ पे एक 0 थी तो एक 9 था। तो इसी तरह से आप क्या करिए, यहाँ पे 0 काउंट करिए। देखिए अभी ऊपर भी हमने किया है ना, यहाँ पर भी अभी हमने यही किया था कि प्रेडिसेसर निकाला था। तो हमने क्या किया था बताइए, 8 डिजिट नंबर क्या था हमारा, 1 करोड़ था। तो 1 करोड़ में से हमने 1 माइनस करा तो ये मिला था। और करोड़ में कितनी डिजिट्स होती हैं हमारी, 7, सॉरी कितनी ज़ीरो होती हैं, 7। तो कितनी, जितनी ज़ीरो थी उतने हमने यहाँ पे 9 लिख दिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे, जितनी भी हमें ज़ीरोज़ दे रखी हैं वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 9,99,999 है ना। इसका सक्सेसर क्या होगा, 10 लाख होगा। क्या होगा, 10 लाख। नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश इज ऑलवेज द सेम एज इट्स फेस वैल्यू। ये कह रहे हैं कौन सा प्लेस होता है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। तो देखिए मान लो मैंने एक नंबर लिखा 486, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है और ये 100s है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि 6 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी। 6 की फेस वैल्यू बताओ, है ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू 6 हो गई और फेस वैल्यू भी क्या होगी, 6 ही होगी। तो दोनों सेम आ रही है ना। कौन सी प्लेस वाली की, 1s प्लेस की। अगर मैं इसके लिए लेती हूँ 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो तो 80 हो जाएगी, बट फेस वैल्यू 8 होगी। तो इक्वल तो नहीं है दोनों, है ना। तो ये नहीं होगा। कौन सा, इट मीन्स जो 1s प्लेस पर हमारी डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 1s इज ऑलवेज द सेम एज इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं कि 1 मिलियन को हम कितने लाख बोल सकते हैं। तो 1 मिलियन देखिए क्या होता है, यहाँ लिखते हैं 1 मिलियन को हम कितने लाख कह सकते हैं। अब लाख में कितनी ज़ीरोज़ आती हैं, है ना। लाख में कितनी ज़ीरो आती हैं, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर हमारी कितनी ज़ीरो हैं, 6। तो मैं इस 5 को उठा लूँ, इन ज़ीरोज़ को, तो ये तो क्या बन गया, लाख हो गया, है ना। और कितना बचा यहाँ पे, 10। तो इट मीन्स 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख हो जाएगा। इसके पीछे हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए भी थे। पेज नंबर हाँ, ये देखिए पेज नंबर 1 में हमने ये क्वेश्चंस किए थे इस तरह के। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पर भी मैंने इसको बड़े अच्छे से क्लियर किया था, आपको डिटेल में समझाया था सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर डैश ज़ीरोज़ इन 8 करोड़। 8 करोड़ में कितनी ज़ीरो होती हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर हम 8 करोड़ लिखेंगे तो कितनी ज़ीरो होंगी। तो देखिए 8 करोड़ लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कितनी ज़ीरो हो गई, 7। तो हम लिखेंगे देयर आर 7 ज़ीरोज़ इन 8 करोड़। डिजिट्स नहीं पूछी इन्होंने, है ना, कभी आप डिजिट्स लिख दो। इन्होंने पूछा सिर्फ कितनी ज़ीरोज़ होती हैं 8 करोड़ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इन 1,23,45,678 3 इज़ इन द, ये जो 3 है ये डैश प्लेस एंड 1 इज़ इन द डैश प्लेस। आपको प्लेस बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने पीछे कराए थे, देख लीजिए कैसे होंगे। 1s प्लेस है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है और ये करोड़ है। तो आप देखिए 3 के बारे में बताना है और 1 के बारे में। तो 3 कौन सी प्लेस पर है, देखिए लाख पर। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 इज़ इन द लाख प्लेस एंड 1 इज़ इन द करोड़ प्लेस। 1 कहाँ पर है, करोड़ प्लेस पे। ये प्लेस होती है इन सब डिजिट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
50,62,82,196। अब ये कह रहे हैं इसको लिखिए, इसको आपको नंबर्स में लिखना है। तो मैंने आपको इसका एक इजी मेथड बताया था कि क्या करना चाहिए हमेशा हमें। हमने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब इन्होंने बोला 15 करोड़, तो 15 करोड़ कहाँ आएगा, ये हो जाएगा 15, है ना। फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देती हूँ इसको। ठीक है, 15 करोड़ हो गया। अब क्या कह रहे हैं 62 लाख, तो लाख के नीचे लिखिए 62, कॉमा लगा दीजिए, 62 लाख। देन क्या है 82,000, तो यहाँ क्या आ जाएगा 82,000। ठीक है, 196, 196 इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस टेस्ट योर सेल्फ के हो गए हैं। अब इन्होंने यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि फ्लैग्स कलेक्ट करना है। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे आपकी मदर इसको मम्मी चेक करेंगी। ठीक है, जब चेक करेंगी तो उसमें से जितने सही होंगे उतने फ्लैग यहाँ पर आपको वो दे देंगी। मज़ा आएगा ना करने में, तो इस तरह से इसको करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो आप देखिए क्योंकि मैंने जो किए हैं मेरे तो सारे ही सही हैं। कितने हैं मेरे पास ये क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मुझे कितने मिल गए, 10 फ्लैग्स मिल गए। अब आप देखिए, आप चेक करिए। ठीक है, और देखिए आपको कितने फ्लैग्स इसमें मिलते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पेज के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।